टैरिफ वॉर पर फिर सामने आई अमेरिका की बौखलाहट। ये देखिए, ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का फिर से विवादित पोस्ट। ये मोटर माउथ है एक तरीके से। भारत के पैसों से यूक्रेन में हो रहा है कत्लेआम। नवारो ने कहा कि हमने टैरिफ लगाकर पुतिन की मदद रोकी, भारत पर रणनीतिक मुफ्तखोरी और रूस के लिए तेल लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। पीटर नवारो, इस पर एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। नवारो ने पीएम मोदी पर निजी तौर पर हमला किया। आपको यकीन बता रहा हूं, ये इतने सीनियर डिप्लोमेट से जरा फ्रेम दिखाइए। दे आर नोन टू हैव अ स्ट्रेट फेस, लेकिन मन में सभी बहुत बुरी तरीके से हंस रहे होंगे अभी जब पीटर नवारो को सुन रहे होंगे, बिकॉज दिस मैन इज मम्बलिंग एंड जम्बलिंग। उनके सामने फैक्ट्स क्लियर नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रांगण के अंदर, व्हाइट हाउस के सामने जो उनका लॉन्स है उसके बाहर वो बोल रहे हैं ये सारी चीजें। व्हाइट हाउस के अंदर उसके बगल में उनका प्रेस ब्रीफिंग रूम है। अब अच्छी तरीके से हमें पता है। सर, पीटर नवारो जो कह रहे हैं मैं उसको सीरियसली नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूं। वो ट्रेंड ये है कि अपने ट्रंप को खुश करने के लिए अगर वो किसी मुल्क के खिलाफ हैं तो उसको गाली बको। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, उनको पता है जो ट्रंप क्या चाहते हैं, और हमने इसके बारे में बहुत बातचीत की है। जो ट्रंप का भारत के विरुद्ध जो उनका स्टैंड हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने उनको ऑपरेशन सिंदूर का कोई क्रेडिट नहीं लेने दिया, नोबेल प्राइज में हम उसमें अड़चन आ रहे हैं, तो इसीलिए। और वो सब लोग समझ गए हैं। तो चाहे पीटर नवारो हो, चाहे स्कॉट बिसेंट हो, चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे हैरोल्ड लुटनिक हो, जो भी हो, सभी बस वही ट्रंप को खुश करने के लिए जैसे। और ये उनकी एरोगेंस है। एक तो कंफ्यूज्ड है बिल्कुल, क्योंकि डबल फेस्ड है, हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि और जो देश हैं वो सब रूस से और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का जो ट्रेड है निशांत, वो रूस के साथ जब पुतिन आए थे अलास्का में, उन्होंने कहा 20% हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ ज़्यादा बढ़ा है, तो अमेरिका ट्रेड कर सकता है। अच्छा सर, दिस टेक्स मी टू द अदर पॉइंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर समझना चाहूंगा। सर, क्या ट्रंप, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड न्यूसेंस, एक बहुत प्रेसिडेंट है वो किसी कंट्री के, वो ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग, लेकिन ट्रंप की जो एक तरीके से ये ब्लैकमेलिंग है, एल्बोइंग जो है, क्या दुनिया जॉइंटली इससे परेशान होकर, आज तक इतिहास में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि दे हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट समबडी एंड दे हैड टू बो डाउन? जी आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो ले रहे हैं। देखिए, जापान जो है उनको एक डेलीगेशन भेजना था, ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका, ट्रेड के बारे में बात करने के लिए, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा है और जिस तरह से वो एग्रेसिव उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी प्ले करी है, उससे तंग आकर उन्होंने नहीं भेजा। और अब वो भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाएंगे, डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाएंगे। तो कंट्रीज सबसे तंग आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति है सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और अब सर मैं इसको लेकर एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, जरा प्ले करिए। जो अलग अलग लेवल पे जिस तरीके से ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीजें बोल रहे हैं, प्ले करिए जरा, दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये ग्राफिक्स है शर्मनाक नौ पोस्ट। ट्रंप के सलाहकार पीएम मोदी पर निजी तौर पर हमला कर रहे हैं, और ये बहुत खराब ट्रेंड है। ट्रंप को खुश करने के लिए किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को आप इस तरीके से, किसी देश के आप प्रधानमंत्री को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी पर यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया, जो फैक्चुअली दूर दूर तक इनकरेक्ट है। पोस्ट में मोदी की जो तस्वीर लगाई है वो जानबूझकर उकसाने वाली है। अब ये साइकोफेंसी है। पीटर नवारो, अब इनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप बहुत हंसेंगे। खैर एनीवे, पोस्ट में पीएम मोदी को गेरुआ कपड़े में पूजा करते दिखाया गया। एंड ट्रस्ट मी, इस आदमी को इस पोस्ट में, इस तस्वीर में, इस कपड़े के बारे में कुछ नहीं पता होगा। ये इसकी टीम का काम है। नवारो के ट्वीट से साफ दिखता है कि वो मोदी को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। भारत को उकसाने के लिए ट्रंप के सलाहकार शर्मनाक तरीका अपना रहे हैं। पहले नवारो ने यूक्रेन को मोदी का वॉर बताया, अब तेल और मनी लॉन्ड्रोमैट कहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात यह है, हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा, और सीधे मैं चलूंगा सर के पास। सिंघल सर, आपके पास ये सवाल है। सर इमेजिन करिए, सर इमेजिन करिए, मतलब ये पुरानी कहावत है भारत की, और हमारे दर्शकों के लिए वो मैं लोकल डायलेक्ट में बात कर रहा हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाने ट्रंप
मोदी का मजाक उड़ाएं। देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि जो बिल्कुल आप्ट आपने जो कहावत कही है बिल्कुल आप्ट है, इस पर बिल्कुल सही बैठती है। और ये जो इस तरह की जो बयानबाजी शुरुआत करी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद करी है, और ये पीटर नवारो जिसके बारे में आपने बताया, इतना कुछ बताया, जिस उस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें आपने बिल्कुल सही कहा कि बेसिक उनके फैक्ट्स क्लियर नहीं हैं, और वो केवल ये सब इस वक्त होड़ लगी हुई है जितने भी इनके एडवाइज़र्स हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप साहब की पॉलिसी है उसको हम वो गलत है, सही है, और किसी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला है या सोच रहे हैं तो उसको वो किस तरह से और ज़्यादा सर मुझे एक बात बताइए, क्या रिश्तों में खाई बहुत आ गई है या दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया दैट दिस मैन ट्रंप ठीक है यार, जाने दो, दैट्स हाउ ही इज, वी शुड नॉट टेक हिम सीरियसली? मेरे विचार से पॉलिसी ये है कि जो है अभी मैनेज कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये 3 साल रहेगा, और इसको समहाउ मैनेज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मानना तो पड़ेगा कि अमेरिका एक जो शक्तिशाली राष्ट्र है और इसको घटने में, पावर में थोड़ा समय लगेगा। सर आपकी जो टोन है, आपकी जो लैंग्वेज है, आई एम सॉरी, मुझे रिमाइंड करा रही है कि घर में एक बच्चा थोड़ा बदमाश निकलता है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो, बाकी तो ठीक है।